नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको दूंगी इसके लिए नई नई जानकारी स्कूल्स के बारे में कि कौन कौन से स्कूल में कहाँ भर्ती होने जा रही हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ KVS विद्यालय सारण बिहार का। लेकिन उससे पहले आप जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें ताकि मैं आपको और भी जानकारी देती रहूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये है केंद्रीय विद्यालय मसरक यानी कि पोस्ट मसरक के लिए है जिला सारण बिहार 841471 का ये वैकेंसी है। और इसमें जो है इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू के लिए एक सूचना दी जा रही है कि शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूची तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन केंद्रीय विद्यालय मसरक सारण में दिनांक 16/10/23 को आयोजित किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है साक्षात्कार के समय आवेदन पर पत्र भरकर प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति जो कि स्वअभिप्रमाणित है और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। इसके साथ स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु भाग ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो भी इसके लिए इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने आप को KVS में वो ज्वाइन करें, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उसके फ़ोटोकॉपी उसके जेरॉक्स पे अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक इंटरव्यू होगा, उस पैनल में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो उसके अनुसार आपको नियुक्त करेंगे। देख लेते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू और टाइम है तो 16 तारीख का यानी 16 अक्टूबर 10 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे सवेरे से है। और किस किस पोस्ट के लिए निकला है तो पहला है PGT इकोनॉमिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT हिंदी और PGT इंग्लिश के लिए। इन चीज़ों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो मास्टर्स डिग्री इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क्स से और BEd होना चाहिए। और इसका जो है मंथली रीन्यूमरेशन 27,500 के लगभग यानी कि जो सैलरी होगी वो 27,500 होगी। चलिए अब देख लेते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BE BTech कंप्यूटर और MCA MSc PGDCA और PG इन एनी सब्जेक्ट और B लेवल DOE ACC और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ये डिग्री होनी चाहिए। इसका भी जो है वो सैलरी 27,500 है। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं। ये TGT संस्कृत के लिए है। तो इसमें क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और BEd होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। CTT विल बी प्रेफर, CTT जिसने पास किया उसे प्रेफर्ड किया जाएगा। इसकी सैलरी 26,250 रुपये है। तो चलिए और कुछ जानकारी देख लेते हैं कि योग्यता पात्रता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप विद्यालय के वेबसाइट जिसका नाम है https MASHRA पर विजिट करेंगे और जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो बायोडाटा का फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और वहीं से ये फॉर्म भर करके वो जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि पढ़ाने का काम जो होता है कुछ वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ज़रूरी है। और सभी पदों के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि जो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर के लिए है वो तो कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाइड मतलब कंप्यूटर की जानकारी रखेंगे ही, बाकी पद भी में हल्की फुल्की जानकारी रखेंगे। उसके बाद है उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी के साथ और फोटोग्राफ लाना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखेंगे और जो जेरॉक्स होगा उसको सेल्फ टेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये अंशकालीन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर की जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो नियुक्ति की जाएगी ये अस्थायी तरीके से होगी, इस पर आप अपना कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको कोई TA नहीं मिलेगा यानी आप अपने खर्चे पर जाएंगे। और कोविड डोजेज सर्टिफिकेट यानी आपने जो कोविड का जो डोज लिया है उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो चलिए इस संबंध में अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। चलिए तो बहुत अच्छा मौका है, इसे चूकना नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका है। अभी के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।